जिस गाने को आज पूरा देश पूछता है, उसे फिल्म के डायरेक्टर ने सुनते ही कूड़े के ढेर में फेंकने का मन बना लिया था। डायरेक्टर ने संगीतकार मदन मोहन से कहा था, यह गाना बेहद बकवास है, इसे बदलो, ये मेरी फिल्म में नहीं चलेगा। साल 1964 एक ऐसा गाना रिकॉर्ड होता है जो आने वाले 60 से ज़्यादा सालों तक प्यार, जुदाई और अधूरी मुलाकातों का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया गया गाना लग जा गले, एक ऐसा गाना जिसे आज भी संगीत की दुनिया का कोहिनूर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम पंचम दा और किशोर कुमार की जोड़ी से आगे बढ़कर बॉलीवुड के गज़ल किंग मदन मोहन और लता मंगेशकर की उस दास्तान को जानेंगे जहां जिद, रिजेक्शन, आंसू और आखिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने भारतीय सिनेमा को उसका सबसे सदाबहार तोहफा दिया। चलिए जानते हैं इस गाने के पीछे का पूरा सच। बात है साल 1963 की। डायरेक्टर राज खोसला एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था वो कौन थी। फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी सौंपी गई मदन मोहन को, जिन्हें आज भी भारतीय संगीत में धुनों का राजा माना जाता है। मदन मोहन अपने दोस्त और बेहतरीन गीतकार राजा मेहंदी अली खान के साथ बैठे थे। राजा साहब ने कुछ पंक्तियाँ लिखी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मदन मोहन ने इस पर एक बेहद खूबसूरत, धीमी और दर्द भरी धुन तैयार की। वो बड़े उत्साह के साथ इस धुन को लेकर डायरेक्टर राज खोसला के पास पहुँचे। मदन मोहन को उम्मीद थी कि राज खोसला खुशी से उछल पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही धुन खत्म हुई, राज खोसला का चेहरा उतर गया। वो रूखे लहजे में बोले, मदन, यह क्या बनाया है? इसमें कोई दम नहीं है, यह बहुत धीमी है और मेरी थ्रिलर फिल्म की मिस्ट्री माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मुझे यह गाना नहीं चाहिए, कुछ और बनाओ। राज खोसला के मुंह से रिजेक्शन सुनकर मदन मोहन का दिल टूट गया। वो एक बेहद संवेदनशील संगीतकार थे, उन्हें अपनी इस धुन पर पूरा भरोसा था। वो उदास होकर फिल्म के सेट पर बैठ गए। तभी वहाँ फिल्म के लीड एक्टर यानी हमारे भरत कुमार, मनोज कुमार पहुँचे। उन्होंने देखा कि मदन मोहन बहुत मायूस हैं। मनोज कुमार ने पूछा, मदन भैया क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मदन मोहन ने रोतली आवाज़ में कहा, मनोज, मैंने एक धुन बनाई थी, लेकिन राज को वो पसंद नहीं आई, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। मनोज कुमार ने कहा, ज़रा मुझे सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि क्या चीज़ रिजेक्ट हुई है। मदन मोहन ने हारमोनियम संभाला और मनोज कुमार को वो धुन गाकर सुनाई। गाना ख़त्म होते ही मनोज कुमार सन्न रह गए, उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने मदन मोहन से कहा, मदन भैया, आप अपनी जगह से हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। मनोज कुमार सीधे डायरेक्टर राज खोसला के केबिन में पहुँचे। उन्होंने राज खोसला से कहा, राज, तुमने मदन मोहन की जो धुन रिजेक्ट की है वो इस सदी की सबसे बेहतरीन गाना बनने का दम रखती है। राज खोसला अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने कहा, मनोज, एक्टिंग पर ध्यान दो, म्यूज़िक का फैसला मुझे करने दो, वो गाना फिल्म की रफ्तार को धीमा कर देगा। लेकिन मनोज कुमार भी अड़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, राज, अगर यह गाना इस फिल्म में नहीं रहेगा तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। तुम चाहो तो कोई और हीरो ढूंढ लो, लेकिन अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो यह गाना फिल्म में होकर रहेगा। फिल्म के मुख्य अभिनेता की यह जिद देखकर राज खोसला को झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है मनोज, तुम्हारी खातिर मैं इस गाने को फिल्म में रख रहा हूँ, लेकिन अगर यह गाना फ्लॉप हुआ या फिल्म डूबी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राज खोसला को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका यह अनचाहा फैसला भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा था। बारी थी इस गाने में जान फूंकने की, और मदन मोहन की धुनों में जान सिर्फ एक ही इंसान फूंक सकता था, उनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर। मदन मोहन हमेशा कहते थे कि लता की आवाज़ के बिना मेरी धुनें अधूरी हैं। जब लता जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंची और उन्होंने इस गाने के बोल सुने तो वो खुद भावुक हो गईं।
रिकॉर्डिंग रूम में सन्नाटा था। लता जी ने जब हेडफोन लगाए और माइक के सामने आकर गाया, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, तो स्टूडियो में बैठे म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू छलक पड़े। गाना एक ही टेक में इतना परफेक्ट रिकॉर्ड हुआ कि मदन मोहन ने उठकर लता जी को गले लगा लिया। साल 1964 में जब फिल्म और यह गाना रिलीज हुआ तो पूरे भारत में पागलपन छा गया। रेडियो पर सिर्फ यही गाना बजता था। हर किसी को यकीन था कि इस बेमिसाल संगीत के लिए मदन मोहन को उस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ गलत फैसलों के कारण मदन मोहन को उस साल का बड़ा अवार्ड नहीं मिला। लता जी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मदन भैया इस बात से अंदर से टूट गए थे। जब लता जी ने उनसे अफसोस जताया तो मदन मोहन ने मुस्कुराकर कहा था, लता, मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा कि देश के करोड़ों लोग इस गाने को रो रो कर सुन रहे हैं। जनता का प्यार ही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। मदन मोहन आज हमारे बीच नहीं है। राज खोसला और राजा मेहंदी अली खान भी चले गए, लेकिन उनका बनाया ये गाना आज भी अमर है। यूट्यूब पर इस गाने के रीमेक और ओरिजिनल वर्जन को मिलाकर अरबों व्यूज़ हैं। दुनिया का हर बड़ा सिंगर आज भी इस गाने को गाकर खुद को धन्य मानता है। सोचिए, अगर उस दिन मनोज कुमार ने जिद नहीं की होती तो शायद इतिहास का यह सबसे खूबसूरत गाना किसी कोने में गुमनाम होकर दम तोड़ चुका होता। तो आपको लग जा गले गाने के पीछे का ये हैरान कर देने वाला किस्सा कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि मदन मोहन के साथ अवार्ड्स के मामले में नाइंसाफ़ी हुई थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक दें और अपने संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।